स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7G वाणिज्य गणित। तो इसका जो पहला सवाल है, इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि, ठीक ना। पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र जो पिछली वीडियो में बताया है उसको ध्यान से देखिए, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि यहाँ पर होता है मिश्रधन, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन हमारा होता है पी और प्लस ब्याज में हमारा किसका ब्याज हो सकता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज हो सकता है, जिसको हम लोग सी और यहाँ पे हो सकता है सी बोल सकते हैं और आई बोल सकते हैं, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यही चीज़ हम लोगों को अगर मान लीजिए कि सीआई निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये वाले मूलधन को उस साइड भेज सकते हैं। ये प्लस में है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब कि अगर इसका सूत्र बनाए तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याज बराबर या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन, ठीक ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन या फिर मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन और माइनस यहाँ पर हो जाएगा मूलधन। यही इसका फार्मूला होगा। इस तरीके से ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो उसको मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, लेकिन जब भी अगर मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ये फार्मूला आप लोगों को। अब एक फार्मूला और भी है, उसको ध्यान से समझिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो डायरेक्टली फार्मूला होता है उसको ध्यान से समझेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि, ठीक ना, वृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए एक फार्मूला और होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ब्याज नहीं समझिएगा, मिश्रधन के लिए मिश्रधन बराबर यहाँ पे होता है हमारा क्या चीज़ पी, ठीक ना। यहाँ पे जगह पी का मतलब होता है मूलधन, ठीक ना, मूलधन, यहाँ पे ल रहेगा, यहाँ पे ध न, मूलधन कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा दर और बट्टे में 100 और पावर में हो जाएगा हमारा समय। ये जो निकलता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है, ठीक है ना। और जब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा तो उससे हम लोग मूलधन घटा के आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्मूला। अब चाहें तो आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, माइनस से मतलब कि 1 कर लेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन अपना पहले समझिए, उसके बाद डायरेक्ट हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस चक्रवृद्धि मिश्रधन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए। तो ए इक्वल टू मूलधन हमारा पी होता है पी और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस दर को हम लोग आर बोलते हैं तो आर हो जाएगा बट्टे में 100 और समय को हम लोग टी बोलते हैं तो टी हो जाएगा। ये भी इसका एक डायरेक्ट फॉर्म में फार्मूला है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। अब चलते हम इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे। पहला हमारा सवाल दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्षों का क्या ज्ञात करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग सूत्र इससे करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व। तो हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, ठीक है ना, चक्रवृद्धि, ठीक है ना, मिश्रधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस दर और बटे में हो जाएगा 100 और पावर में हो जाएगा समय। इसको समय को समय लिख दीजिए। ये फार्मूला लगाएंगे। मूलधन आपको पता है 500 है तो 500 लिखिए और आपका 1 और दर आपको 10 है तो 10 लिखिए, बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 और समय आपका 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिख दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। जितना बढ़िया आप कैलकुलेशन सीखेंगे उतना बढ़िया कर पाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दोनों का एलसीएम जब भी लेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 है और जब भी 1 जोड़ना होता है किसी में तो हम लोग एक ऊपर में एक्स्ट्रा जोड़ के लिख देते हैं, जितना भी ऊपर में रहता है उसको जोड़ के लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 1 जोड़ना होता है तो यहाँ पे 10 है, 1 जोड़ के लिख देंगे तो यहाँ पे जाएगा 11 बटे में हो जाएगा हमारा 10 और पावर में 2 कर लेंगे।
बात समझ में आई कैसे हमने जोड़ने के लिए बताया है कि यहाँ पे जब भी अगर एक जोड़ना हो इस नंबर में तो कुछ नहीं करते हैं, जितना भी यहाँ पे है और जितना यहाँ पे है उसको ध्यान में रखते हैं। अगर यहाँ पे एक जोड़ना होता है तो 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 बट्टे में 10 कर लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्लस में रूल फॉलो करेगा, और नहीं तो फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम मैं सिखा देता हूँ। जैसे 1 + 1 बाई अगर 10 है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, तो बाई 1 करके इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा। इसको करेंगे 10 और प्लस इसको लेंगे तो 1, और दोनों को करने के बाद आपका निकल के आएगा 11 बट्टे में 10। तो इस तरीके से भी आप 11 बट्टे में 10 कर सकते हैं, पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना दे दिया। अब इसको करना क्या चीज़ है कि 500 और गुणे 11 बट्टे में 10 गुणे 11 और बट्टे में 10। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये पावर 2 था, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, बचा हमारा 5 और यहाँ बचा 11 और 11। तो हम लोग जब 11 और 11 हुआ तो 11 में 11 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 11 में 11 गुणा करेंगे 121, और गुणे अभी 5 बचा है तो 5 का गुणा कर लेंगे। 5 कम 5 और यहाँ पर जाएगा 5 दूना के 10 और 5 कम 5 1 6, मतलब 605 रुपये इसका हो जाएगा पूरा का पूरा आपका मिश्रधन। इतना हो गया, ये इतना रुपए मिश्रधन। ये मिश्रधन हम लोग निकाले हैं ना, आपको पता है ये मिश्रधन निकाले हम लोग। तो अब हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला हम बताए थे अभी कि मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि CI, चक्रवृद्धि ब्याज को CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब कि A, मिश्रधन को हम लोग A से डिनोट करते हैं और P से हम लोगों का मूलधन होता है। तो मिश्रधन हम लोग का 605 आया है और मूलधन हमारा 500 है, और इसको माइनस जब करेंगे तो ये आपका 105 रुपये जो कि आएगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 105 रुपये, और ये इसका क्या होगा? आंसर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 4 वर्ष का, ठीक ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सारा मान लिख देते हैं। पहले हम लोग मूलधन दिया हुआ मूलधन लिख लेंगे। मूलधन इक्वल टू 400 रुपये, ठीक है ना, और दर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 5%, और समय बराबर दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन आपको पता है, दर आपको पता है, समय आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, ठीक ना, चक्रवृद्धि वृद्धि, ठीक है, मिश्रधन बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे मूलधन कोष्टक में हो जाएगा 1 + दर और बट्टे में 100 के पावर n, मतलब समय। यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, समय। अब देखिए मूलधन आपको जितना दिया हुआ उसको लिखिए। मूलधन आपका दिया हुआ है हमारा 400 रुपये, तो 400 और गुणे 1 + दर आपका 5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100, और इसमें अभी कितना दिया हमारा? समय कितना हो जाएगा हमारा? 2 वर्ष, ठीक है। अब जैसा हमने बताया था वैसा आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू ये 5 कटा देंगे, 5 दूना के 10, ये 20 हो गया। अब हमने बताया था कि ऊपर में 1 है तो हम लोगों को यहाँ से 1 जोड़ना है, तो 20 में 1 जोड़ के 21 लिखेंगे, मतलब 400 और कोष्टक में हो जाएगा कितना हमारा? 21 बट्टे में हो जाएगा 20 और पावर में 2, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे नीचे में 400 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 21 का 2 बार गुणा करेंगे, 21 और बट्टे में हो जाएगा 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 21 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पे देखिए ये 0 और ये 0, ये 0, ये 2 और यहाँ पे 2 और 2 4, ये 2 2 4 खत्म हो गया। इन दोनों गुणा करेंगे तो 21 में 21 को गुणा करेंगे 441 रुपये। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि जब ये मिश्रधन आया तो आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है हमारा? वो सूत्र देख लीजिए, चक्रवृद्धि, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस का मूलधन, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है?
441 माइनस मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 400, तो इसको कर दीजिए 400 और दोनों को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 41 रुपये और यही इसका क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक है। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। इस बार चक्रवृद्धि मिश्रधन ही डायरेक्टली निकालना है। तो हम लोगों का जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। मूलधन आपका दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है 1000 और आपका जो दर है वो दिया हुआ है आपका 10% और समय जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। समय बराबर दिया हुआ है हमारा, ये कॉमा लगाते जाइएगा। समय बराबर आपका दिया हुआ है आपका 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लिए। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो यहाँ पर जाएगा चक्रवृद्धि, ठीक ना, वृद्धि मिश्रधन बराबर यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन और प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा दर बट्टे में हो जाएगा 100 पावर में हो जाएगा हमारा समय, जिसको n भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे n ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको n से भी नोट कर सकते हैं, t से भी डिनोट कर सकते हैं, t लिख देते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मूलधन हमारा दिया हुआ है 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख लीजिए और 1 प्लस दर आपका 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लीजिए बट्टे में हो जाएगा 100 और पावर में n कितना हमारा 3, तो 3 लिख लीजिए या फिर t कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए ये 1 0 से ये 1 0 तक कट जाएगा, नीचे में 10 बचा, लेकिन 1 में जोड़ना है तो 10 में 1 ऊपर है तो 11 बट्टे में 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 11 बट्टे में 10 और इसके पावर कितना है 3, तो 3 कर लेंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1000 और गुणे 3 बार गुणा करेंगे 11 बट्टे में 10 गुणे यहाँ पे 11 बट्टे में 10 गुणे यहाँ पे 11 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 10। 3 0 कटेगा, 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, 11 में 11 गुणा करेंगे 121, 121 में 11 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1331 रुपये। और हम लोगों को जब चक्रवृद्धि मिश्रधन ही बोला है तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्याज बोलता है तो हम लोग इसमें से आपको 1000 घटाते तो 331 रुपये इसका ब्याज निकल करके आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपको डायरेक्टली मिश्रधन ही पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है 8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। आपका मूलधन पता है तो मूलधन लिख दीजिए, मूलधन बराबर 8000 रुपये। ठीक है, दर बराबर आपका दिया हुआ है 10% और समय बराबर दिया हुआ है आपका 3 वर्ष। ठीक है ना, 3 वर्ष। तो आपका यहाँ पे जब मूलधन आपका 8000 है, दर आपका 10% है और समय 3 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र होगा वो लिखिएगा, चक्रवृद्धि, ठीक ना, वृद्धि मिश्रधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा मिश्रधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 और उसके पावर हो जाएगा t, मतलब यहाँ पे हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन हमारा दिया हुआ है 8000 रुपये, ठीक है ना, और 1 प्लस दर आपका दिया हुआ है हमारा 10 और बट्टे में हो जाएगा 100 और उसके पावर t के पावर कितना हो जाएगा समय के यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8000, ठीक है ना, और 1 प्लस इसको इससे कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 8000 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, हमने बताया था कि जब भी अगर +1 करना हो तो 10 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 11 बट्टे में 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको, या फिर आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8000 इक्वल में करना है इसी चीज़ को, 8000 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 11 बट्टे में 10 गुणे 11 बट्टे में 10 गुणे 11 बट्टे में हो जाएगा 10। अब इसको कट करेंगे 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। अभी पिछले ही सवाल में हम लोग गुणा किए थे 11 11 11 गुणे 11, तो आया था हमारा 1331 और गुणे जो 8 बचा हुआ 8 कर लीजिए। अब आपको डायरेक्टली गुणा करके लिख देना है। 8 में 8 1 का गुणा करेंगे 8 कम 8 और 8 3 24 को 4, 8 3 24 26 और 8 कम 8 और 2 10।
ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा आपका इतना रुपये 10,648 रुपये। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए। जो मूलधन हमारा दिया हुआ है P = दिया हुआ है 3,000 रुपये और R = दिया हुआ है 10% और T मतलब समय = दिया है 3 वर्ष। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपका लिखा लेंगे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र लगाएंगे चक्रवृद्धि, ठीक ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मिश्रधन इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा P कोष्टक में प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 + R बट्टे में हो जाएगा 100 और इसके पावर हो जाएगा T। अब यहाँ पे जब इसको पता चल गया आपको तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें सूत्र लगा के अब सॉल्व करना है। यहाँ पे P की जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए। P की वैल्यू 3,000 है, 3,000 प्लस 1 प्लस दर की जो वैल्यू है 10, R की वैल्यू 10 बट्टे में हो जाएगा 100 और समय हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकल के आएगा 3,000 और यहाँ पे देखिए इसको फिर से कट कर लेंगे 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 11 हो जाएगा। ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 11 बट्टे में हो जाएगा हमारा 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3,000 और यहाँ पे गुणे, यहाँ पे 3,000 हो गया, देखिएगा ध्यान से, शायद अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा 3,000 और यहाँ पर जाएगा 11, ठीक है ना, 11 बट्टे में हो जाएगा हमारा 10 और गुणे यहाँ पर जाएगा 11 बट्टे में हो जाएगा 10 गुणे यहाँ पे 11 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 10। 1 0 2 0 3 0, ठीक है। इसी प्रकार से 1 0 2 0 3 0। अब इसका गुणा किए थे 11 11 गुणे 11 11 11, तो यहाँ पर आ जाएगा था 1331, मतलब आ जाएगा आपका यहाँ पे 1331 गुणे का यहाँ पे 3 है तो 3 कर लीजिए। जो गुणा करने के बाद आएगा 3 कम 3 3 3 के 9 3 3 के 9 3 कम 3, मतलब 3,993 रुपये, जो कि ये आया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो आंसर ये हो गया। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक ना, चक्रवृद्धि, ठीक ना, वृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मिश्रधन, ठीक ना, माइनस का होता है हमारा मूलधन, ठीक है, मूलधन। मिश्रधन हमारा 3,993 माइनस मूलधन हमारा 3,000, ठीक है ना, मूलधन हमारा 3,000 P, तो यहाँ पे हो जाएगा घटा लेंगे तो 993 रुपये, जो कि इसका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1,600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हो उसको लिखिए मूलधन, ठीक ना, मूलधन इक्वल टू दिया हुआ हमारा 1,600 रुपये और दर आपका दिया हुआ है हमारा 5% और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है। तो आपका जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा पहले उसको निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा चक्रवृद्धि, ठीक ना, वृद्धि मिश्रधन बराबर, यहाँ पर जाएगा मिश्रधन, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ पर जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन और यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पर जाएगा दर बट्टे में हो जाएगा 100 के पावर यहाँ पर हो जाएगा समय। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। अब देखिए मूलधन हमको जो पता है उसको लिखिए। मूलधन हमारा पता है कि 1,600 है, 1,600 और वहाँ पे 1 प्लस दर आपका 5 है तो 5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 और इसके पावर समय कितना 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर लीजिए। इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1,600 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस ये 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर में रहेगा 1 बट्टे में हो जाएगा 20 के पावर यहाँ पर जाएगा 2। इसको सॉल्व जब करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर यहीं पे कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1,600 और यहाँ पर हो जाएगा 20 में हमने जोड़ा था कि बताया था कि 1 से जोड़ना होता है, 20 में 1 जोड़ के 21 कर लेते हैं और बट्टे में हो जाएगा 20, क्योंकि एक ही जोड़ना है ना इसमें, तो यहाँ पे ऊपर में जितना रहता है उसी को जोड़ते हैं, 1 से अगर जोड़ना हो तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 बट्टे में 20 और बट्टे में 2। आपको अगर नहीं आता होगा तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1600 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 21/20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पे जीरो ये जीरो से कट जाएगा। ये 2 दूनी के 4, 4 चौके कितना होता है हमारा 16, ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 में 21 को गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा 41, 441 और गुणे ये 4 है तो गुणे यहाँ पर 4 कर लीजिए। अब दोनों गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 1700 यहाँ पे 64 रुपये। जो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन बन के आया वो 1764 रुपये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन और माइनस यहाँ पर हो जाएगा मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका दिया हुआ है 1764 माइनस मूलधन आपका दिया हुआ है 1600। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1064 रुपये, 1064 रुपये, ठीक है ना, सॉरी 164 रुपये, माफ़ करिएगा 1064 नहीं 164 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 164 रुपये। और इस तरीके से आपका छठा सवाल हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।